आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 7th विषय विज्ञान कार्यपत्रक 3838 तिथि 9/12/2021 विद्यार्थी का नाम कक्षा अध्यापक का नाम। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे जी। आज का जो टॉपिक है वह प्रकाश दक्षिण या वाम यानी कि लेफ्ट और राइट के बारे में हम देखेंगे, दायां या बायां। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस पिक्चर में चित्र में, कि कोई बॉय है, वो कहाँ मिरर दर्पण के सामने खड़ा है। जितना बड़ा उसका ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट है, उतना ही बड़ा उसका इमेज प्रतिबिंब बना हुआ है। दूसरा चित्र दिखाया गया है कि जिस तरह से एफ है उसका उल्टा यहाँ पे एफ बना हुआ है। ठीक है, मतलब लेफ्ट वाला चीज़ राइट में है, राइट वाला चीज़ लेफ्ट में है, मतलब दायां बायां की तरफ है, बायां दायां की तरफ है। बस इस चीज़ को दिखाया गया है इन दो चित्र में, चित्र 1 चित्र 2। आगे बढ़ते आगे क्या कहता है, कहता है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में कई रोचक विशेषताएं होती है। इनमें से कुछ से आप पहले ही परिचित है। जैसे हम जानते हैं कि दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। दूसरा, प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब स्क्रीन पर हम नहीं बना सकते। जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, सीधा डायरेक्ट क्या होता है, दर्पण के अंदर बनता है जी। ठीक है, तो ये इसके अलावा हम जानते हैं क्या है कि जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा हमारा इमेज बनता है। मतलब जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। जितना दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि जो वस्तु खड़ा होता है उतना ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब इमेज बनता है जी। तो हम ये दो चीज़ें हाइट का और डिस्टेंस का ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, हम जानते भी है और ये भी जानते हैं कि सीधा बनता है और क्या होता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज कुछ इसमें अब हम आज बात करेंगे क्या कि अब प्रतिबिंब की एक और विशेषता जानने का समय आ गया है। आइए इसे समझते हैं। जैसे कि वाम बायां बने दायां, मतलब जो बायां में है वो दायां में दिखेगा, जो दायां में है वो आपका बायां में दिखेगा। कहने का मतलब क्या है, सिंपल, बायां दायां। यहाँ पे आप देखिए कि जैसे कोई लड़का खड़ा है, इसने अपना लेफ्ट हैंड को रेज कर रखा है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, लेकिन ये दर्पण के अंदर क्या है, इसका राइट हैंड दिख रहा है। ये दर्पण में क्या दिख रहा है, राइट हैंड दिख रहा है। ठीक है, इसको ऐसे ही इसका अगर ये राइट हैंड नीचे डाउन कर रखा है तो इसका दर्पण में लेफ्ट दिख रहा है। यानी कि जो चीज़ लेफ्ट में है उसके राइट में अपीयर हो रहा है, जो लेफ्ट में इमेज में है वो उसके राइट में है। ठीक है, या राइट में जो चीज़ ऑब्जेक्ट है उसके इमेज में लेफ्ट में दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ चल रही है चीज़ें। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो यह बिल्कुल आपके जैसा प्रतीत होता है, जैसा ये लड़का है वैसा ही दिख रहा है ये भी इमेज। लेकिन आप तथा दर्पण में आपकी प्रतिबिंब के बीच एक दिलचस्प अंतर है। क्या है अंतर जी, आइए निम्नलिखित गतिविधि करें। इस गतिविधि को करके देखते हैं और क्या वो अंतर है समझने की कोशिश करते हैं। कहता है समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। हम देख रहे हैं प्रतिबिंब को, जैसे कि ये देख रहे हैं। अपना दक्षिण यानी दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए और देखिए कि आपका प्रतिबिंब कौन से हाथ ऊपर उठता है। जैसे कि इसने लड़के ने ये लेफ्ट हैंड उठाया है इधर से, तो ये इसका कैसा दिख रहा है, राइट हैंड उठा हुआ दिख रहा है। अगर इसका राइट हैंड डाउन में दिख रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड इसके डाउन में दिख रहा है। इस तरीके से ये बातें यहाँ पे सामने आ रही है। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरे क्रियाकलाप की, गतिविधि की। क्या कहता है गतिविधि, कि अब अपने बाएं वाम कान को स्पष्ट कीजिए और ध्यान से देखें कि आपका प्रतिबिंब किस कान को स्पष्ट करता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा गया फिर से कि अगर आप क्या करते हैं, बायां यानी कि राइट हैंड को अगर आप वापिस यहाँ से इधर से कान को होल्ड करते हैं तो आपको इसमें लेफ्ट दिखेगा। अगर राइट से आपने किया तो लेफ्ट से दिखेगा होल्ड किया हुआ कान को। ठीक है, कान को स्पष्ट किया हुआ या पकड़े हुए दिखेगा। अब हम अवलोकन करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन कहते हैं हमने क्या सीखा। अवलोकन ये है कि आपने देखा कि प्रतिबिंब में बायां दायां, ठीक है, दायां बायां या बायां दायां दिखाई देता है। यानी कि मेरा जो है लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट की तरफ दिखाई दे रहा है। केवल पार्श्व
में ही यह अदला बदली हुई है, प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखता है। मतलब जो चीज़ है ये प्रतिबिंब तो जैसा खड़ा है यहाँ पे वैसे ही बन रहा है, जैसा ही है वैसे ही बन रहा है। बस ये क्या है कि इसका लेफ्ट जो है इसका राइट में अपीयर हो रहा है, इसका राइट जो है इसका लेफ्ट में अपीयर हो रहा है प्रतिबिंब के अंदर, बस। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब इस प्रकार के दाएं बाएं उत्क्रमण को पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व व्युत्क्रमण। ठीक है, यानी कि लेटरल इन्वर्सन इन इंग्लिश। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्सन। किसको भाई? इस चीज़ को, इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्सन। लेफ्ट अपीयर राइट, राइट अपीयर लेफ्ट, इसको हम लेटरल इन्वर्सन इन इंग्लिश कहते हैं। अब हम कुछ प्रश्न के बारे में जानेंगे। आइए सीखते हैं प्रश्न क्या कहता है। पहला कहता है कि प्रत्येक में कोष्टक में दिए गए उपयुक्त शब्द के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या दिया हुआ है जी? समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा जी? सीधा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा जी? सीधा बनेगा। यहाँ लिखा हुआ ना, कैसा बनेगा? सीधा बनता है जी, सीधा। तो ये बात होगी, कैसा बनेगा जी? सीधा बनेगा आपका। तो पहले का उत्तर हो जाएगा आपका सीधा। कह रहा है वस्तु बायां भाग, तो बायां जो होगा कैसे दिखाएगा जी? दायां में। और जो इसका दायां होता है वो कैसे दिखाएगा? बायां में। तो आपको यहाँ लिखना है दायां और यहाँ लिखना है बायां। दूसरे में यहाँ लिखना है, ये वाला लिखना है बायां यहाँ और दायां यहाँ फिल कर देना है। तो इस तरीके से 2 फिलअप्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। नीचे ऐसा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ऐसे 2 और उदाहरण लिखिए जहाँ आप दी गई गतिविधियाँ की घटनाएं देखते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि गाड़ियों का एम्बुलेंस जो होता है, गाड़ियों में उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस। ठीक है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लेफ्ट अपीयर राइट हो, राइट अपीयर लेफ्ट हो, जिससे क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट अपीयर राइट और राइट अपीयर लेफ्ट हो। इससे क्या होगा कि हमारा जो है दर्पण में हम उस उल्टे को सीधे से पढ़ पाएंगे और हम पता चल जाएगा कि वहाँ एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी एक लेटर लिखते हो या कोई भी एक लेटर को आप प्लेस करते हो मिरर के सामने, मान लो कि मैंने ई को इस तरह से प्लेस किया तो आपको ई इस तरह से दिख रहा है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो कि मान लो दर्पण है, सी इधर से रख रहा हो तो सी ऐसे दिखेगा। या मान लो कि आपने डी को ये दर्पण में, दर्पण के सामने दर्पण है, दर्पण के सामने मान लो कि डी आपने ऐसे लिखा तो डी इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से एक्टिविटी, या आप शरीर की कोई एक्टिविटीज़ को लिख सकते हो। मान लो कि आपने किसी एक हाथ को, लेफ्ट हैंड को फोल्ड किया हुआ है, दिखाया हुआ है आधे होल्ड करके किन्हीं से या एल्बो से। ठीक है, कुछ भी एल्बो से आपने फोल्ड कर रखा है या पैरों को फोल्ड कर दिखा राइट को, तो आपको लेफ्ट दिखेगा इमेज के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से अपने एक्टिविटी या कुछ भी आपको दिखता है इस तरह की एक्टिविटी, तो आपको खुद से लिखना हो एक्टिविटी, थोड़ा सा सोच के उदाहरण आपको खुद एक लिखना है गतिविधि को। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आप ये जो भी देख रहे थे अमर सर जी, आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अमर सर जी, आपको ये वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत